हाय, दिस इज अवधेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय। और आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी, गोगा से पंगा। तो गोगा उर्फ गोपाल गावले हमारे साथ 12th क्लास में पढ़ता था। दिमाग से बहुत ही तेज, तिकड़मीबाज, खतरनाक। ये हमारे खुराफाती गैंग का एक एक्टिव मेंबर था और इसे ऑस्कर मिल चुका था कई बार खुराफात के लिए। इसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकियों में। तो उन दिनों एनुअल फंक्शन होने वाले थे और माननीय विधायक जी श्री रणछोड़ दास हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइटेड थे। उनके साथ 2-3 चुटभैया नेता थे। उसमें से एक का नाम था गुड्डा भैया। तो गुड्डा भैया बहुत ही हरामी थे, बहुत ही कमीने किस्म के। तो तू तड़ाक से लोगों से बात करते थे, गाली गलौज करके मारपीट करते थे। उनका मतलब था कि लोगों को डराओ तभी वो तुम्हारी इज्जत करें, जबकि ऐसा है नहीं। लोग इज्जत दिल से करते हैं, आपके काम की वजह से। तो इनके ऊपर, गुड्डा भैया के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी और उनका पंगा हुआ गोगा से। हुआ यूँ कि एनुअल फंक्शन के दिन गुड्डा भैया अपनी नई खरीदी हुई बोलेरो में अपने 2-3 छुटभैया नेता के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए, अंदर गाड़ी वहीं चल रहा है, ड्राइवर भी झूम रहा है और गाड़ी चली आ रही है, स्कूल की तरफ जा रही है। रास्ते में खुराफाती गैंग के 10-12 मेंबर सड़क क्रॉस कर रहे हैं और भी लोग हैं सड़क पर। अब ये लोग हॉर्न बजाए जा रहे हैं, ब्रेक नहीं लगा रहे, हॉर्न बजाए जा रहे हैं कि लड़के हट जाएंगे। अब लड़कों में तो गर्म खून होता है, वो लोगों को हटा देते हैं अपने रास्ते से। हटे नहीं, वो चलते रहे। मजबूरन ब्रेक मारनी पड़ी, गाड़ी ऐसे करके खड़ी हो गई। अंदर से गाली दी गुड्डा ने, साले अंधे, हरामजादा, दिखाई नहीं देता। अब सारे लड़के रुक गए। लड़के गाड़ी के पास आए, गुड्डा बाहर निकल खड़ा हो गया, साले दिखाई नहीं देता। गोगा ने बोला, अबे तेरे तो 2 आंखें दी हैं भगवान ने, तुझे दिखाई नहीं दे, लोग आ रहे हैं, गाड़ी में ब्रेक नहीं दे रहे। ऐसा ही तू तड़ाक से। गुड्डा भैया ने ऐसा आंसर की एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो तेरी ये हिम्मत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? गुड्डा हूँ मैं, गुड्डा। अब तेरे जैसे गुड्डे हमने खेल खाल के फाड़ दिए हैं, भाग यहाँ से। अब इस बात पे गुड्डा भैया की बेइज्जती हो गई। अब सारे छुट भैया नेता इतने सारे लड़के खड़े हुए, हाँ क्या यहीं तोड़ेंगे ना, ऐसा ना सारी हगमूत पैंट में हो जाएगी। नेता हो गए तुम अपने घर के, एकता में बल है। हम सब अपने दोस्त के साथ खड़े थे, तो नेता कुछ कर नहीं पाया। फिर हम सब स्कूल की ओर चल गए। नेता कुछ देर वहीं खड़ा रहा। अब उसके कान में उसके छोटे भैया नेता कह रहे हैं, भैया इसने आपको सीरियसली लिया नहीं, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अभी सब चढ़ा रहे हैं और वो चढ़ भी गया। पता करो साला कौन है ये लोग, बदला लेंगे हम इसका। अब गुड्डा की एंट्री हुई हमारे स्कूल में, माननीय विधायक जी के पीछे से, मतलब उनके साथ ही एंट्री की। अब वहाँ लोग खड़े हैं तो मुखबिर ने देखा कि अरे ये गुड्डा यहाँ कैसे आ गया। अब उसने सबको सावधान कर दिया, सारे सावधान हो जाओ, गुड्डा यहाँ आया है, जिसको सड़क पे अभी धोया था हम लोगों ने। अब सब सावधान हो गए। अब सबको सामने नहीं आना था, क्योंकि इससे स्कूल की छवि धूमिल होती, हो सकता है कि पंगे हो। तो हम लोग की एक ख़ास आदत थी, हम लोग कोई भी काम सामने आके नहीं करते। हम लोग हमेशा कुछ ऐसा करते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अब मुख्य अतिथि अपनी सीट पे विराजे, उसके बगल गुड्डा भैया, उसके बगल छुट भैया नेता, सबके लिए चाय पानी आ रहा है, रसमलाई आ रही है। रसमलाई पे तो सारे पेल के
सारे छोटे भैया नेता खाते चले गए। ऐसा खाया कि मतलब खाने की हद तक खाया। वही तो हम चाहते थे कि ये खाएं। और जब वो 15-20 रसमलाई पेल चुके थे तो वहीं कहीं गुड्डा भैया को भीड़ में गोगा नज़र आया। उन्होंने कहा ये यहाँ क्या कर, बाहर से अंदर कैसे आ गया? अब गोगा हंस रहा है। वो कह रहा है ये हंस क्यों रहा है? गुड्डा अपनी सीट से खड़ा हो गया। अब गोगा ऐसे कह रहा है वहाँ देखो। गुड्डा वहाँ देखने लगा, वहाँ कुछ नहीं था। वापस देखा तो गुग्गा गायब है। कहाँ चला गया? और फिर दूसरी बार गोगा ऐसे बैठ गया। प्रोग्राम चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, वार्षिक कार्यक्रम चल रहा है। आह वाह वाह। इतने में गुड्डा को फिर गोगा दिखा। इस बार वो गोगा एक शीशी लिए खड़ा हुआ था। अब गुड्डा फिर खड़ा हो गया, ये क्या है? ये कौन सी शीशी है? और वो शीशी उसने गुड्डा की ओर ठाल दी। और गुड्डा का ध्यान शीशे पे। गुड्डा ने उसे कैच कर लिया। कैच किया, देखा जमाल गोटा। गोगा गायब। कहाँ गया? अब गुड्डा को ये लगता है कि बाहर से लड़के उसको मारने के लिए अंदर आ गए हैं, जबकि उसको पता ही नहीं कि ये सारे लड़के तो अंदर के ही हैं। तो अब इनके पेट में मची गुड़गुड़, और गुड़गुड़ होने की वजह से सारे टॉयलेट की तरफ भागे। तो गुड्डा भैया के चुट भैया नेताओं ने सारा टॉयलेट बिजी कर दिया। अब उनके पेट में घुमड़ घुमड़ के बादल आ रहे हैं, तो दूसरे आदमी नहीं जा पा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। अब गुड्डा भैया के पेट में भी गुड़गुड़ मची। गुड्डा भैया भी लाइन में खड़े हो गए। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए हमने वहाँ पर एक बंदा हायर करके बैठाया हुआ था। वो इसीलिए ख़ास तौर से बाहर से आया था, स्कूल का नहीं था, वो बाहर से आया था। उसका सिर्फ काम इतना ही था। उसने कहा नेताजी, हाँ लगी है, हाँ वहाँ चाहिए। नेताजी के कान में बोला सामुदायिक भवन में ढेर सारे टॉयलेट्स, यहाँ किसी को पता नहीं है, वहाँ चाहिए। हाँ मुझे ले चलो। अब वो नेताजी को लेके वहाँ तक गया। नेताजी खुश। नेताजी ने उसको 2000 का नोट दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मैं निकलूँगा तो मुझसे बात करना। अब नेताजी घुसे। अब वो नेताजी के साथ गया। उसने कहा नेताजी इस वाले टॉयलेट में मत बैठिए, वहाँ ढेर सारे टॉयलेट बने थे पूरे समुदाय के लिए। उसने कहा नेताजी इस वाले में नहीं, उसमें ये कमी है, उस वाले में नहीं, उसमें पानी नहीं आता। नेताजी को किसी एक पर्टिकुलर टॉयलेट में घुसाया गया, और वो क्यों घुसाया गया वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ। नेताजी घुसे, ने दरवाज़ा बंद किया और कमोड पे बैठे निपटने लगे। अब इस लड़के ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। निपटने के बाद अब नेताजी ने जैसे टैप ऑन किया, पानी गायब, पानी है नहीं उसमें। नेताजी कह रहे अरे पानी नहीं आ रहा, अरे लड़के सुनो पानी नहीं आ रहा इसमें। बाहर कोई जवाब ही नहीं, लगा ही नहीं था बाहर, वो तो 2000 लेके चला गया था। अरे हेलो हेलो कोई है, अरे पानी नहीं है इसमें, कोई जवाब नहीं। अब उन्होंने अपने चापलूसों को फ़ोन किया, अपने चमचों को, छोटे भैया नेता थे, वो सारे बिजी थे, उनके नहीं आ सकते। और किसी ने कोशिश भी की तो पता चला उनका भी दरवाज़ा बाहर से बंद है। अब नेताजी करें क्या? टोटी पे यहाँ वहाँ हाथ मार रहे हैं, हिला रहे हैं उसे। अब इतना उल्लू है साला, पानी है वो, होता तो आता नहीं, कोई लकड़ी है क्या अटक जाएगी उसमें। इसी समय नेताजी का फ़ोन बजा। नेताजी ने फ़ोन उठाया, हेलो, हाँ हेलो कैसे हो, पानी वानी आ रहा है, कर चुके? कौन? अरे वही बाहर बैठे थे तुमसे, तुम्हारी तो शीशी तो उछाले हैं जमाल गोटा की, वही तो हैं हम। तुम्हारी ये हिम्मत, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, तुम साले अंदर आ गए हो,
सारा बवाल बाहर का था, तुम सारा बॉल अंदर ले आए हो, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। अबे तुम क्या छोड़ोगे, पहले तो तुम धो लो, साले हक के धोने की औकात नहीं है तुम्हारी, तुम हमसे लड़ने चले हो। अब ये बात लग गई, गुड्डा को लग गई ये बात। गुड्डा ने माँ की गाली दे दी, माँ की गाली दे दी। अब गोगा को लग गई ये बात। सुन बे गुड्डा, पहले तो हम सोचे थे हम तुमको माफ़ कर दें, पर साले तुम हो नहीं माफ़ी के काबिल। इसी खुशी में ऊपर देखो, ऊपर क्या है, अबे देखो तो सही, ऊपर देखो। मधुमक्खी का इतना बड़ा छत्ता जैसा शायद ही कभी देखा हो। क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। हाँ, 10 गिनने तक, 10 की गिनती गिनो। वो तुम्हें हेलो बोलने आ रही हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तब तक डंडा चल चुका था, मधुमक्खी के छत्ते पे पड़ा, टाक, छत्ता अलग हुआ और वो सीधे। और गुड्डा भैया और छत्ते को अपनी तरफ आते हुए देख रहे हैं, और छत्ता ऊपर से धबाक। गुड्डा भैया शहद में नहा गए, मधुमक्खियाँ निकली। किसने 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 कैसे किया, क्यों, कौन है, कौन है? सामने थे गुड्डू भैया, गुड्डा भैया, काटो ही नहीं। और उसके बाद उनका एक ही मकसद था, छोड़ेंगे नहीं साले को। पूरे मन से, पूरे गुस्से से ऐसा काटा, कोई रियायत नहीं बरती। घर तोड़ा है, उनको लगा गुड्डा भैया ने इनका घर तोड़ा है। और उसके बाद पूरी तसल्ली से गुड्डा भैया को मधुमक्खियों ने काटा। उनकी चीखें, उनकी पुकार, बाप रे बाप, पर सब एनुअल फंक्शन के लाउड स्पीकर के नीचे दब गई, कोई सुन नहीं पाया। और हमारी खुराफाती गैंग के मेंबर एनुअल फंक्शन में बैठे पैर पे पैर रखे तालियां बजा रहे थे, प्रोग्राम देख रहे थे, सारी चालें उन्हीं की थी। अब उनके सारे दुश्मन नज़रबंद थे। अब माननीय श्री विधायक जी रणछोड़ दास, अब वो बगल बगल बार बार मुड़ के देख रहे हैं कि उनका राइट हैंड रणछोड़ के कहाँ चला गया है। अब उनको क्या पता, रणछोड़ की दुर्गति हो रही है। लड़के बुलाए जाने लगे, प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अब लड़कों को अवार्ड देना था। गोपाल गावले इंटरमीडिएट फर्स्ट रैंक मैथमेटिक्स मेडल। खुद मंत्री जी ने, विधायक जी ने उसको मेडल पहनाया, सर्टिफिकेट दिया। उनको पता ही नहीं कि इसी ने उसके राइट हैंड को टपकाया है, वो जो वहाँ पड़ा हुआ है। और ढेर सारी खुराफाती गैंग को अवार्ड दिया। हाँ लो लो, उनको पता नहीं ये सब उन्हीं का आइडिया था। अब इधर गुड्डा भैया की ये हाल हो रखी थी कि बस वो यमराज के दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने नॉक ही किया था, नॉक नॉक। यमराज चले उधर से दरवाज़ा खोलने के लिए, कौन आ गया बेमौके। बट गुड्डा भैया की किस्मत थी, वहाँ आसपास के लोकल लोग उनकी चीख पुकार सुन के पहुँच गए, दरवाज़ा खोला गया, गुड्डा भैया को निकाला गया। मधुमक्खियाँ छोड़ नहीं रही थी, बट किसी तरह कम्बल वम्बल उड़ा के किसी तरह से उनको अस्पताल भेजा गया, स्ट्रेचर पे। विधायक जी को पता ही नहीं कि उनका राइट हैंड अस्पताल पहुँच चुका है। अब विधायक जी सम्मानित, यहाँ बच्चे सम्मानित हुए। उसके बाद फ़ोन आया कि भाई गुड्डा भैया अस्पताल में। विधायक जी के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, ऐसा कैसे हो गया, वो तो मेरे साथ यहाँ आया था। पता चला कि विधायक जी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के अंदर मिले हैं, वो गुड्डा भैया कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के अंदर मिले। अब विधायक जी सोचते हैं वो वहाँ क्यों गया था। खैर यमराज ने जब दरवाज़ा खोला तो गुड्डा भैया नहीं मिले, जान बच गई उनकी। तो सोचो, गोगा से पंगा लेकर के उन्होंने यमराज का दरवाज़ा खटखटा दिया। अब देखिए, हम लोगों में से किसी ने गुड्डा भैया को छुआ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, बट उनकी सारी गैंग की वाट लगा दी। तो ये होता था खुराफाती गैंग से पंगा लेने का नतीजा। और उस पर जो सिर्फ स्पेशल गोगा सारी गालियाँ बेचारे ने खाई और सारी चाल ऐसी सेट की उसने। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।